बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के इलाके इचरा में एक निजी होटल में ये एक वाक़या पेश आया कि एक खातून अरबी रस्मुल ख़त का लिबास पहनकर वहाँ पे आई और कुछ हमारे नादान लोगों ने ये समझकर कि इसने पुरानी आयात लिखी हैं उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अलबत्ता ये अल्लाह का फजल हुआ कि उस औरत के साथ कोई नागहानी हादसा पेश नहीं आया। मौका पर पुलिस ने पहुंचकर उस औरत को अपनी कस्टडी में ले लिया और वो औरत महफूज रही। वाकई इतना सा पेश आया, लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो फिर हर एक उस पर अपनी अपनी राय पेश करता है। हुआ ये कि हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे बड़े हैं, उन्होंने भी अपनी राय पेश की। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि हज़रत को चूँकि हमारे बड़े हैं तो हमें यकीनन उनकी तरक्की से खुशी और उनके पर कोई तनकीद करे तो परेशानी होती है। तो मैं उससे दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत ये जो इस तरह के मामलात हैं ना, जो आपस के मामलात हैं ख़ास तौर पे मसलकी एतबार से, उन पे बहुत एतदाल के साथ, बहुत गौर व फिक्र के साथ बात करना चाहिए। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ पहले तासुबात कितने हैं और गैर मुस्लिम अक़वाम जो हैं और सेकुलर तबका तो चाहता ही ये है कि हमारे मसलकी एतबार से झगड़े जारी रहें ताकि फ़ायदा वो उठाएं, जिसका नतीजा ये है कि हम बटे हुए हैं और सेकुलर तबका इक़्तिदार में भी आता है, हमें ही तंग करता है और यकीनन बहुत सारे नुकसानात हैं जो हमारे अदम इत्तिहाद की वजह से। और जब भी हमारा इत्तिहाद हुआ, अगर आज हम ख़त्म नबूवत का नारा आज़ादी से लगा रहे हैं और कोई कानूनी कदगन हम पे नहीं आ रही, तो उसके पीछे भी हमारा इत्तिहाद है। हमारा इत्तिहाद ही था जिसने 1974 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मजबूर किया इस पर कि भाई आप इस आइन को पास करें। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी इख्तिलाफात ठीक है अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें एक मुफाहमत वाली, एक मतलब आपस में एक दूसरे के साथ अदब एहतराम वाली का रास्ता रखें। इसलिए मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हज़रत आपने थोड़े से अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जिससे दूसरे रेलवे मसलक वालों को तकलीफ पहुंची है। यकीनन वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के एक हमारे लाहौर के एक बड़े हैं, उन्होंने हज़रत के इस मौके को मुनासिब जानते हुए उन्होंने भी ज़रा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि देखिए हज़रत, बात यह है कि आप हमारे बड़े हैं, मसले के एतबार से अगरचे इख्तिलाफ सही, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि हमारे मसलकी तासुबात की बुनियाद पर सेकुलर तबके ने कितना फ़ायदा उठाया। तो हमें चाहिए कि आपको यकीनन इख्तिलाफ हुआ है, ठेस पहुंची, हम खुद इस बात के मुतरिफ हैं कि भाई वो मौक़िफ़ इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप अपने अवाम को मुश्ताइल ना करें ताकि वो तो हादसे से बच गई वो औरत, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को आपस में इश्तिआल फैलाकर हम नुकसानात उठाएं और उसका फ़ायदा सेकुलर तबका उठाए। तीसरी तरफ मैं सेकुलर तबके से कहूँगा कि जिनको मौका मिलते ही वो मजहब और अहले मजहब पर तनकीद करते हैं कि आप लोग गैर मुस्लिम अक़वाम की मिसालें देते हैं कि गैर मुस्लिम अक़वाम में वहाँ पर इस तरह का जुनून नहीं है, इस तरह के इंतशार इश्तिआल पसंदी नहीं है। तो मैं आपसे करूंगा कि आप जरा गौर फिक्र करें, वहां पे क्या चीज है जिसने इंसानों को इश्तिआल पसंदी से रोका हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहां अदल और इंसाफ की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है। वहां पर अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग कानून नहीं है। वहां पर मौलवी के लिए, गैर मौलवी के लिए अलग कानून नहीं है। और यहाँ पर आप लोग इक़्तिदार में रहे, अभी तक जितने भी इक़्तिदार में आए कोई एक भी आलिम नहीं था हमारे मुल्क में इक़्तिदार में आने वाला। आप लोगों ने ही अदल और इंसाफ को दोहरा करवाया और आज तक करवा रहे हैं। अब तो हालत ये पहुंची है, हमारी आला अदलिया भी गैर जानबदार नजर नहीं आती, हमारे इदारे स्टेब्लिशमेंट वो भी गैर जानबदार नजर नहीं आती। अब भी हमारे यहाँ मेयार दोहरा है। मेरे लिए, मौलवी के लिए और कानून है, सेकुलर तबके के लिए और कानून है, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि 1974 में यह आइन पास हुआ। 1974 से लेकर आज तक आप शायद कोई एक मिसाल भी ना पेश कर सकें कि उस आइन की वजह से अगर कोई किसी पर जुर्म साबित हुआ और उसको फांसी हो गई, ऐसा नहीं। एक औरत पहुंची थी आसिया मलूना, आप लोगों ने खुद उसको रिहा करवाकर, प्रोटोकॉल दिलवाकर आपने बाहर भेज दिया। आप मुझे बताएं कि जब कानून की बालादस्ती ना हो तो फिर आम आदमी कानून हाथ में लेने पे मजबूर हो जाता है। तो ये इश्तिआल पसंदी की सिर्फ एक ही वजह है कि पीछे जितने भी वाकयात हुए उन वाकयात में मुजरिमों को प्रोटोकॉल दिया गया। रेमंड ड्यूस कैसे गया है, मेरी और आपके सामने है कि प्रोटोकॉल के साथ, जेल से प्रोटोकॉल के साथ वो गया है। और इस सेकुलर तबके ने ही भेजा है, हमारे यूं समझिए जज्बात को मजरू करके,
تو بھائی آپ ایسا کیجئے، آپ عدل و انصاف کی بالادستی قائم کیجئے، آپ وزیر اعظم سے لے کر عام آدمی تک سب کے لیے ایک قانون کروا دیجئے، قانون کی بالادستی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو ایک شخص بھی جنون والا نہیں ملے گا، ایک شخص بھی اشتعال پسندی والا نہیں ملے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے مذہب قانون کو سخت کرتے ہیں تو غریب کے لیے، قانون کو سخت کرتے تو عام آدمی کے لیے، قانون کو سخت کرتے تو مولوی کے لیے، اور جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو آپ جیلوں میں بیٹھ کر بھی پورا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ عوام کی نظر میں آپ جیل میں ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ جیل میں نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک پرسکون جگہ میں بیٹھ کر اپنے آپ آرام کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جبکہ عام آدمی کی ماں مر جائے، باپ مر جائے، رشتہ دار مر جائے، اس کو جو ہے ملنے تک کی، جنازہ پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بھائی اس قانون کو، اور عام آدمی کے ساتھ جیل میں جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا انسانیت بھی شرما جائے کہ معمولی جو انسانی حقوق ہیں ہمارے جیلوں میں عام آدمی کو وہ بھی نہیں دیا جاتے۔ ایک ایک معمولی سا کمرہ، اور اس میں اس کی کمرے کی وسعت سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ رکھنا، اور پھر وہیں پر واش روم اور کھانے کا نظام ناقص، کیا کیا بیان کیا جائے عام آدمی کے لیے اور آپ کے لیے، سیکولر طبقے کے لیے، اور وہاں پر راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بجائے اس کے مذہب اور اہل مذہب پر بولیں، اور سیکولر طبقہ ہمارا ہے، ہم اسے درخواست کریں گے کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ مغرب کے ہم نوانہ بنیے، آپ غیر مسلموں کے ہم نوانہ بنیے، آپ اس چیز کو دیکھیے جو اصل وجہ ہے، وہ صرف ایک ہے کہ عام آدمی قانون ہاتھ میں تب لیتا ہے جب قانون اس کو انصاف نہیں دیتا۔ آپ عدل و انصاف کے بالادستی قائم کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک شخص بھی قانون کو ہاتھ میں لینے والا نہیں ملے گا۔ اور ایک اور بات عرض کروں گا اس خاتون کے حوالے سے کہ دیکھیں، ہم اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتے ہیں اور عام لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، آپ بڑی بڑی دنیا کے برانڈ پہنتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، لیکن خدا را آپ ہمارے ماحول کو بھی دیکھیے، ہمارا مذہب کا ماحول ہے تو، اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس لیے آپ احتیاط کیجئے۔ آپ اس کام کو کرتے کیوں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں اشتعال آ جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔